तो यहां से सॉल्व करके इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12,000 जूल आ जाएगा, 12,000 जूल पर केल्विन आ जाएगा। यस है ना। तो सी डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12,000 जूल पर केल्विन। घबराइएगा मत, बुक में भी वही वैल्यू दे रखी है, बस वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से। सेकेंड पार्ट हमसे कैलकुलेट करा रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये तो बहुत आसान है। C dash is equal to m into small c, that is 12,000 is equal to 4 kg mass है into small c, 4 3s 12, तो 3,000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। स्मॉल सी की वैल्यू यहां से आ गई। अगर आपको दोबारा से न्यूमेरिकल समझना हो या आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप पूछ लीजिए दोबारा से, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। अदरवाइज फिर बिना किसी डिले के नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर पढ़ते। नहीं सर, हो गया। अभी तक हमने न्यूमेरिकल जो करे हैं वो सारे के सारे थे सिंपली हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने वाले, या हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने वाले, या हीट सप्लाइड कैलकुलेट करने वाले। अब हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं आगे के न्यूमेरिकल्स, एक और न्यूमेरिकल ऐसा है जो यही कैलकुलेट करा रहे हैं, बाकी उसके बाद सारे के सारे मिक्सचर्स ऑफ हीट पे डिपेंड करते हैं। आइए चेक करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 कहता है, अच्छा न्यूमेरिकल है, मार्क कर लीजिए। 0.5 ग्राम ऑफ लेमन स्क्वैश, मतलब नींबू पानी के बारे में बात कर रहा है, नींबू के रस के बारे में, नींबू पानी के बारे में बात कर रहा है। 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वैश एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर। मतलब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल हमने नींबू की शिकंजी बनाई, आधा किलो नींबू की शिकंजी बनाई है 2 3 4 लोगों के लिए, और फिलहाल जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं ठंडा करने के लिए। जाहिर सी बात है नींबू की शिकंजी है तो ठंडी करके पी जाएगी। अब फ्रिज में रखने का मतलब ये है कि रेफ्रिजरेटर उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेमन स्क्वाश से हीट खींचेगा, विच कैन रिमूव, विच कैन, ये विच कौन कौन है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर है, विच कैन रिमूव, द रेफ्रिजरेटर कैन रिमूव हीट एट एन एवरेज ऑफ 30 जूल पर सेकेंड। अंडरलाइन करिए 30 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड होती है पावर की यूनिट। तो ये जो रेट दिया हुआ है एनर्जी निकालने का या रिमूव करने का, ये पावर दी हुई है 30 जूल पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, टू कूल द लेमन स्क्वाश, लेमन स्क्वाश को कूल करने के लिए टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से इस लेमन स्क्वाश को 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने में कितना समय लगेगा, जबकि इस स्क्वाश की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही है जो वाटर की है, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास आधा किलो लेमन स्क्वैश है जो फिलहाल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आप उसे फ्रिज में रख रहे हैं, फ्रिज उससे हीट रिमूव करेगा 30 जूल पर सेकेंड, हर सेकेंड में 30 जूल हीट रिमूव करता रहेगा, जिससे उस लेमन स्क्वैश का टेम्परेचर कम होता रहेगा। और हमें ये चेक करना है कितने समय में ये टेम्परेचर 30 से 5 तक पहुंच जाएगा, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेमन स्क्वैश की है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। बेसिक सा न्यूमेरिकल है। अगर आप ये समझ गए कि ये जो जूल पर सेकंड है ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है पावर, तो आप न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से कर पाएंगे। 30 वॉट, चेंज इन टेम्परेचर जो चाहिए वो 30 से कहाँ तक चाहिए, 5 तक चाहिए। 30 से 5 तक पहुंचाना है टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। डेल्टा सी केल्विन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कैपिटल टी डेल्टा टी केल्विन। इसके बाद
मास लिख लेते हैं 0.5 kg है लेमन स्क्वाश का मास, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी वो है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। हमें तो टाइम की वैल्यू निकालनी, तो देर किस बात की है, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ जो वर्क हो रहा है वो हीट एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है रेफ्रिजरेटर, पर फॉर्मूला वही Q बाई टी का ही लगेगा। तो पावर इज इक्वल टू Q बाई टी, यानी टाइम इज इक्वल टू हीट सब एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड यहाँ लिख सकते हैं आप, हीट एब्जॉर्ब्ड समझाने के लिए है बस, जरूरी नहीं, कंपल्शन नहीं है कि एग्जाम में कोई लिखना है, अपॉन पावर। तो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन पावर जितनी भी होगी। सो टाइम इज इक्वल टू मास जो है वो 0.5 kg है लेमन स्क्वाश का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, और जो चेंज इन टेम्परेचर आपको चाहिए वो 25 चाहिए। जरा यहाँ पर दोबारा से एक बार इसको साइड से 25 केल्विन और लिख लीजिए जी। तो ये 25 हो गया, और नीचे जो पावर है आपकी वो आ जाएगी 30। पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से 0 नीचे बढ़ा लेंगे, 4200 इंटू 25 अपॉन 30 इंटू 10। अभी जो आपका आंसर आएगा वो सेकंड्स में आएगा। अब अगर आपको सेकंड से आंसर मिनट में चाहिए तो किससे डिवाइड करना होता है, पता है क्या कुछ? 60 से, है ना, मिनट में लाने के लिए। चलिए 60। तो पहले तो इसे 5 6 जा 5 1 जा 5 5 6 जा 30, ठीक है, फिर 6 6 7 जा 42 00, ठीक है जी, एक जीरो से एक जीरो। तो ये कुछ ऐसे बच रहा है 70 इंटू 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जरा चेक करना, यही बच रहा है क्या, सही बच रहा है ना? Yes, और yes. 25 का 150 Purchase 25 5 1750 सेकेंड्स। अब 1750 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, मिनट में लाने के लिए। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अब आपको इस जीरो का महत्व समझ आएगा, पता चल जाएगा क्यों नहीं कट करते। चलिए पहले टूजा से कर लेते हैं, कितना आएगा टूजा जरा बताइए, 120, 120, कितना बचा, 55 550 हो गया। जरा बता दीजिए, मुझे टेबल नहीं आती ठीक से। 9 69। क्या बात है, धन्यवाद आप लोगों का दिशा दिखाने के लिए। अरे नहीं 9 जा 540, और नीचे क्या बचा है जरा जोर 10. से बोलेंगे माता के भक्त, 10 सेकेंड्स। 10. अब मुझे ये बताइए, अगर आप इस जीरो से जीरो कट कर देते तो क्या ये 10 बचता, बचता No, क्या? sir. No, sir. बस, तो बस इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे, और कोई अलग वजह नहीं। 29 मिनट्स 10 सेकेंड्स, यही है जो पिछला पढ़ा हुआ है, जो काम आ रहा है। थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ लिया था, वो सर? काम आ रहा है। जी मैम बोलिए। सर अगर हम 0 से 0 काट देते फिर पॉइंट में आता 29.1 आता जी तब भी। जी जी, तो वो सर हम अगर वो भी 29.1 क्या लिखते आप उसे, 29.1 मिनट लिखते, सेकंड लिखते, क्या लिखते बताइए? सर वो तो फिर 29.1 मिनट ही लिखते हैं, तो वो भी तो सर फिर उतनी 29 मिनट 10 सेकंड के बराबर ही तो होता। हम कैसे मान लें, हमें क्या मत पता है वो 29.1 मिनट क्या है। तो सर हम पूरा मिनट में भी तो लिख सकते हैं, फिर सेकंड में लिखने की क्या जरूरत, खाली मिनट में अगर छोड़ ऐसे दें। लिखना, अगर आध्या ऐसे ही लिखना होता तो हमें बचपन में ही पॉइंटों में ना सिखा दिया जाता, फिर हमें ये रिमाइंडर वाला फंडा क्यों सिखाया जाता, बताइए मुझे। ये अगर ऐसी ही बात होती तो चाइल्डहुड में जब हमने ये मिनट और सेकंड्स और आवर वाले सीखे थे, रिमाइंडर वाले फंक्शंस, तो सीधे सीधे पॉइंट निकाल के लगवा दिए जाते। हमसे हमसे रिमाइंडर वाला क्यों समझाया था कि भाई जो ऊपर होगा वो मिनट होगा, नीचे वाला जो बचा वो सेकंड होगा। हर चीज का अपना महत्व है। इस पे मैं ज्यादा बहस इसके जब मैं न्यूमेरिकल पूरे कर लूंगा उसके बाद मैं इस पे ज्यादा बहस कर सकता हूँ। जितनी लंबी चौड़ी डिबेट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पॉइंट पूछना हो तो पूछिए। जी पूछिए। सर 29.1 नहीं आएगा, 29 होल 1/6 आएगा। मैंने कहा कि जो इस पे अगर डिबेट करनी है तो हम बाद में आराम से कर सकते हैं, ठीक है? नहीं सर, मैं बता रहा था कि मतलब सर फिर उसे 60 से मल्टीप्लाई करके 20। ये आप आध्या को बताइए, ठीक है, आध्या को समझाइए ये यस वाली सर, बात। वो 1 के बाद आगे आ रहा था, बस मैं इसलिए पूछ रही थी कि पॉइंट में हम लिख नहीं सकते क्या। 9th न्यूमेरिकल है सर
अ मास ऑफ, जी सर बोलिए। सर मैं कहता सर चेंज इन टेम्परेचर सर T2 माइनस T1 होता है, हम्म। तो सर उसमें T2 तो सर 5 डिग्री था। देखिए हाँ, ये मैं बता देता हूँ, ये अच्छा सवाल है आपका, ये मुझे पसंद आया, ये अच्छा सवाल है। देखिए हमेशा जो चेंज इन टेम्परेचर देखना है, आपने डिफरेंस देखना है बस, और वो भी पॉजिटिव डिफरेंस देखना है। ये दिमाग में बैठा के मत चलिए कि वो T2 माइनस T1 ही होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे हीट लॉस के केस में है या हीट गेन के हमने देखा था, हमेशा आप बिगर वाली, लार्जर वाली वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को ही सबट्रैक्ट करें, ठीक है। डिफरेंस नोट डाउन करें बस, मेन है, और वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। अच्छा सर। हाँ फिर बिल्कुल कंडीशन अच्छी। चेंज हो तो जाएंगी। ये समझ में ये नहीं आया। समझ आएगा मैंने, क्योंकि आप सुनिए ध्यान से, नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा। वो ये कह रहे हैं कि जैसे ये, मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, अभी लास्ट में बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप न्यूमेरिकल लिखे अभी, ओके सर। ठीक है। अ मास ऑफ, नाइन्थ न्यूमेरिकल है, अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल। एक मास कोई होगा, कोई मेटल होगा जिसका मास हमने 50 केजी, हम 50 ग्राम है हमारे पास, और अभी वो इस टाइम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे is immersed in 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स आ गए। कहता है कि एक कुछ मेटल का आपके पास पीस है जिसका मास 50 ग्राम है, उस जो अभी फिलहाल 150 डिग्री टेम्परेचर पर है, आपने उसे 100 ग्राम वाटर में डिप कर दिया, जो वाटर 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फाइनल टेम्परेचर हमने नोट डाउन किया वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। ये जो मेटल है 50 ग्राम मेटल जो आपने लिया, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालिए, और ये मान के चलिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है वो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है। नोट डाउन करिए, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की है वो सीजीएस यूनिट में दी हुई, तो हम उसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मास है मेटल का वो हायर टेम्परेचर पे है, और जो वाटर है वो लोअर टेम्परेचर पे है 11 डिग्री पे। तो जाहिर सी बात है जो पीस ऑफ मेटल है वो हीट लॉस करेगा, और जो वाटर है, जो 100 ग्राम वाटर है जो अभी फिलहाल 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वो उस हीट को गेन करेगा। यानी जब इस मेटल के पीस को या टुकड़े को या इस 50 ग्राम मेटल को पानी के अंदर इमर्ज करा जाएगा या डाला जाएगा, तो पानी इस मेटल से हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, और एज अ रिजल्ट फाइनल जो टेम्परेचर आया है वो 20 आया है। तो पॉइंट ये याद रखना है कि मेटल का पीस हायर टेम्परेचर पे है तो वो हीट लॉस करेगा, और जो वाटर है वो लोअर टेम्परेचर पर है तो वो हीट गेन करेगा। पर दोनों ही तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सुन लीजिए, जो पिछला अभी बच्चे ने पूछा भी था, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, दोनों ही केसेस में आपको चेंज इन टेम्परेचर नोट डाउन करना है हमेशा, और वो भी पॉजिटिव चेंज नोट डाउन करना है। यानी अगर वैल्यू 10 से 20 गई है तो आपको अंतर 10 नोट डाउन करना है, या वैल्यू अगर 70 से मान लीजिए 100 पहुंच गई है तो आपको 30 नोट डाउन करना है, या अगर कम भी हुई है वैल्यू 150 से डाउन आई है, या 11 से डाउन आई है, या 11 से अप गई है, तो आपको जब भी चेंज इन टेम्परेचर नोट डाउन करना है वो पॉजिटिव नोट डाउन करना है, उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, मैंने कल बताया था कि मैं ज्यादातर, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं जो हॉट मेटल होता है, या जो हॉट सब्सटेंस होता है, जो हॉट बॉडी है, उसे लेफ्ट हैंड साइड पे रखता हूँ, और राइट पर रखता हूँ जो कूलर बॉडी है, कंपैरेटिवली कोल्ड बॉडी है। ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है कि डेफिनेटली यही इसी तरह से अप्लाई होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा पर्सनल स्टैंड है, और ये मेरा पर्सनल तरीका है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। बाकी आपकी मर्जी है, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं मेटल लिखूंगा और यहां मैं वाटर लिखूंगा। इन द बिगिनिंग हमारे पास जो मेटल का मास है उसे m1 मानेंगे, जो कि 50 ग्राम है। इधर वाटर का मास नोट डाउन करेंगे m2, जो कि 100 ग्राम है। इनिशियली इन द बिगिनिंग जो मेटल है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसे T1 से नोट डाउन कर लिया है, और जो वाटर है वो फिलहाल 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको नोट डाउन कर लिया। इसके बाद जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दी है C2, वो भी नोट डाउन कर लिए, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। और यहाँ पर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की कैलकुलेट करनी।
साथ में जो फाइनल टेम्परेचर है उसे जिसे स्मॉल टी से डिनोट करते हैं वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं बीच में लिखता हूँ, ये भी अगेन फिर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको बीच में ही लिखना है या इधर नहीं लिख सकते उधर नहीं, ये मेरा एक करने का तरीका है न्यूमेरिकल्स में। अब यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि मेटल हीट लूज करेगा और वाटर हीट गेन करेगा, तो हम लिखेंगे इस तरह से, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body। यहां पर मैं डेल्टा टी नोट कर लूंगा डायरेक्टली, या रहने दीजिए फिर आप कंफ्यूज होंगे। m1 इंटू सी वन इंटू टी वन माइनस टी, इस पे बहुत डिबेट करी थी मैंने लास्ट टर्न पे, अच्छे से समझाया था ये कैसे आता है, फिर भी दोबारा समझा दूंगा। m2 इंटू सी टू इंटू टी माइनस टी टू। जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा टेम्परेचर को पॉजिटिव रखना है, यानी जो डिफरेंस निकालना है वो पॉजिटिव डिफरेंस आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मास जो रखा हमने मेटल का 50 ग्राम रखा, C1 की वैल्यू हमें निकालनी है, मेटल का जो टेम्परेचर है 150 है और फाइनल टेम्परेचर हुआ है 20, तो यानी जो चेंज इन टेम्परेचर आया है डेल्टा टी, जैसे मैं यहाँ लिखना चाह रहा था, वो जो डेल्टा टी आया है वो 150 माइनस 20 कितना हो गया, कितना चेंज आया बताइए, 130। 130। ओके, देर आफ्टर यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं कि डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। इससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे, जो सेंटीग्रेड में आप केल्विन में नहीं कर पाए हैं उनको सबको मुक्ति मिल जाएगी। m2 की जगह 100, c2 की जगह 4.2 इंटू टी। अब देखिए 11 से 20 पहुंचा। अब पॉइंट ये पूछ रहे थे अभी जो जिस बच्चे ने पूछा, जिस स्टूडेंट ने पूछा, वो पूछा कि सर हम तो T2 माइनस T1 करते हैं, अब ये 11 में से 20 कैसे घटा देंगे, ये तो माइनस में आ जाएगा। तो मेरा कहना ये था, मेरा जवाब ये था कि आप इररेस्पेक्टिव ऑफ द ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, इसे मत देखिए, आप तो डिफरेंस निकालिए, बस माइनस करके डिफरेंस निकालिए, बस मेन पॉइंट तो ये है, और वो डिफरेंस पॉजिटिव ही रहे। जैसे यहाँ पर भी आप देखिए कि अब 11 छोटा हो गया 20 बड़ा है, तो आप 20 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करिए, 11 में से 20 को मत करिए, ये कह रहा था। समझ आया? सर फिर फॉर्मूला में भी टी और T2 की पोजीशंस एक्सचेंज कर देंगे, फॉर्मूला भी अलग क्यों तरीके से करेंगे? लिखेंगे। अरे क्यों करेंगे, विधि इसके बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया था कल। फॉर्मूले में आप देखिए T1 और T ही है, T और T2 ही है, T की वैल्यू 20 है और T2 की 11 ही है, वो ही है। ये बस मेरा समझाने का तरीका था। जो बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें जो टेम्परेचर को माइनस किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं हम। ओके सर। 130 100 इंटू 4.2, ये माइनस करके 9 बचे। यहाँ से C1 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी, 100 इंटू 4.2 इंटू 9 अपॉन 50 इंटू 130। 378/650। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद अभी जो कैलकुलेट करके आंसर मुझे कोई बता रहा था, अभी पूछते हैं, मिनट रुकिए, ये जरा 0 से 0 कट कर देते हैं, 0 से 0 डिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। 13 3 39 होते हैं, 13 से नहीं जा रहा भाई, चलिए तो हाँ जी, ऊपर कितना मल्टीप्लाई, 378/650। कितना कितना 378 डिवाइडेड बाय 650। 650 650, ठीक है जी। अब ये डिवाइड करके तो देख लेंगे या मुझे करके दिखाना पड़ेगा बिल्कुल एग्जैक्टली? सर डिवाइड करने के बाद 0.58 के बाद वाली वैल्यू नहीं आ रही थी, मतलब 0.5815 आ रहा था, और इन्होंने आंसर में दे रखा है कि 0.582। तो सर वो 2 इन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा है इसलिए 815 5। और सर आगे भी आ रही थी पर फिर मैंने यहीं तक कैलकुलेट करी पर थी। केल्विन। बिल्कुल ठीक किया आपने। रूल कहता है डेसिमल के सेकंड प्लेस तक हमें करेक्ट रीडिंग लेनी, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक। जो बोर्ड में आंसर चेक होगा वो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक करेक्ट आंसर चेक होता है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैंने जानबूझ के 4 प्लेस तक भी ले लिया, फिर भी आप देखिए इसको यहाँ पर 2 भी करेंगे तब भी इसमें आगे कुछ ऐड नहीं हो पाएगा,
बोलिए हाँ के ना बच्चों। Yes, sir. यस सर। Yes. इसलिए आंसर सिर्फ स्लीप करेंगे 0.582 जूल पर केल्विन। एग्जाम में क्या चेक होगा? एग्जाम में चेक होगा 0.58 जूल पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम, जूल पर ग्राम पर केल्विन। बस आशीष सर कटवा लिए नंबर। जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये चेक होगा एग्जाम में आंसर 0.58। लीजिए ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 9। आइए अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो तो फिर मैं 10th न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ूं। Yes, क्या sir. बात है, Yes, धीरे sir. धीरे बच्चे जो नंबर है वो कम होता हुआ। भाई साहब बच्चे खुद ही कर सकते हैं ना, मेरी क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ पूछना है इस न्यूमेरिकल में तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ूं। नो सर। ठीक, 10th न्यूमेरिकल। छोड़िए चाहिए। 45 gram of water at 50 degree centigrade in a beaker is cooled। 45 ग्राम वाटर जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर था एक बीकर में, उसे ठंडा किया जाता है। कैसे ठंडा किया गया? When 50 ग्राम of copper at 18 डिग्री सेंटीग्रेड is added to it। जब 50 ग्राम कॉपर को ऐड किया जाता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी था, उसे ठंडा किया गया जब उसमें 18 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर मिलाया गया। जाहिर सी बात है कॉपर ने वाटर से हीट एब्जॉर्ब करी होगी क्योंकि वो लोअर टेम्परेचर पे। द कंटेंट्स आर स्टर्ड, स्टर्ड का मतलब अच्छे से मिलाए गए हैं, टिल अ फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर रीच्ड। कंटेंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद एक फाइनल टेम्परेचर रीच करा गया है। तब तक मिलाया गया इनको जब तक कि एक फाइनल टेम्परेचर रीच नहीं हो गया। हमें वो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिसे हम खाली टी से डिनोट करते हैं। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कॉपर की 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, और वाटर की जो दी हुई है वो है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। एजम्पशन क्या लिया है? एजम्पशन ये मान के चलेंगे कि नो हीट इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग। कोई हीट का लॉस ही नहीं हुआ। जो एक्सचेंज ऑफ हीट हुआ है वो सिर्फ वाटर और कॉपर के बीच में हुआ है, सराउंडिंग में कोई हीट का लॉस नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो हॉटर लिक्विड होता है या हॉटर सब्सटेंस या हॉटर बॉडी होती है, मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। तो मैं यहाँ वही काम कर रहा हूँ, यहाँ वाटर को लिख रहा हूँ। वाटर का मास जो है m1 जो है वो 45 ग्राम है, और अभी इनिशियली 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसमें हमने कॉपर मिक्स किया है। कॉपर का जो मास है वो 50 ग्राम है, और जो अभी टेम्परेचर है कॉपर का वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं जहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की हमें दी हुई है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और कॉपर की दी हुई है हमें 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछा जा रहा है, कैप स्मॉल टी की वैल्यू। माना जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है उन्हें हमने स्मॉल टी मान लिया। लेट फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू स्मॉल टी, ये लेट कर लिया हमने। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body। यानी वाटर हीट लूज करेगा और कॉपर उस हीट को गेन करेगा। m1 इंटू c1 इंटू t1 माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू c2 इंटू t माइनस t2। फॉर्मूला याद रखिएगा, t माइनस t2। m1 45, c1 4.2, t1 50, t सर केल्विन में माइनस टी कन्वर्ट एज नहीं इट इज। करेंगे सर? किसमें? सर केल्विन में नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि ये भी सेंटीग्रेड में चल रहा है, वो भी सेंटीग्रेड में चल रहा है, तो कोई दिक्कत अच्छा नहीं ओके है। सर। सही करा आपने, अच्छा पूछा, लोगों का भला हुआ इससे। 50 इंटू C2 की जगह 0.39 इंटू टी एज इट इज, टी हमने फाइनल टेम्परेचर मान रखा है, और T2 हमारा 18। यहाँ उन लोगों को भी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि वाटर हीट लूज करेगा तो 50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जबकि कॉपर हीट गेन करेगा यानी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका फाइनल टेम्परेचर ये पहुंचेगा, उसमें से ये माइनस करेंगे कितना उसका बढ़ा। चलिए कोई बात नहीं। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, यहाँ दो के बाद पॉइंट है, तो क्यों ना एक काम करें कि पहले इन दोनों की ही मल्टीप्लाई कर लें। जरा 45 की 42 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 45 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना से, 4.2 से, 189 189 ब्रैकेट 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 3 जा 15, 15 और 4 कितने हो गए 19। सही रहेगा 195 लिखना या एक पॉइंट Yes, लगाना sir. पड़ेगा? 19.5 हाँ सर। देख लीजिए, आएगा। बता दीजिए पॉइंट लगाऊं कि ना हाँ लगाऊं। सर, सर लगेगा। यस सर 19। 19.5। चलिए नेक्स्ट इसका स्टेप ये हो सकता है कि आप 189 जो लिखा है उसको 19.5 जो है वहां डिवाइड कर लें, या फिर अगला स्टेप ये हो सकता है कि आप मल्टीप्लाई कर लें, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। चल डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड करके पहले नहीं सर, रिड्यूस करना मल्टीप्लाई चाह कर रहे हैं। लीजिए पहले। नहीं नहीं सर, जैसा पहले भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई बेटर रहेगा। जैसी देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो जो जैसा करना चाहे कर लीजिए। मैं 189 की मल्टीप्लाई 50 से कर रहा हूँ यहाँ पर। 9450 माइनस 189 189 की मल्टीप्लाई करी 50 से 9450, 189 की मल्टीप्लाई टी से करी 189t इज इक्वल टू 19.5t माइनस, अब 19.5 की 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 351 351। शिफ्टिंग कर लेते हैं, 9450 में से ऐड हो जाएगा 351 और 19.5t में ऐड हो जाएगा 189। ठीक है, तो 351 और जब 9450 ऐड होंगे तो आपका आएगा 9801। ठीक है, सही है, चेक कर लीजिए एक बार। Yes, sir. यस इज सर। इक्वल टू, अब 189 में आपने जोड़ने हैं 19.5, ये भी जोड़ लीजिए जरा फटाफट। 208.5t बोलिए। Yes, sir. 9801 अपॉन 208.5 इज इक्वल टू टी। ये पॉइंट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप कहें तो अगले 5 मिनट हम इसमें सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, सर या फिर पॉइंट अगर आप कर सकते हैं तो देख लीजिए। आंसर पॉइंट में नहीं आएगा पर 47 डिग्री सेल्सियस आ Point? जाएगा। मतलब सर ये जो मतलब हाँ आगे उसमें 0.00 फिर आगे और भी चल रहे हैं पर अप्रॉक्स हमने फिर 47 ही लिया था। ये लगभग आपका आंसर ये आएगा 47.007 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। आप इसे 47 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, कर लेंगे सॉल्व या नहीं कर पाएंगे? Sir, कर लेंगे। Yes, sir. नहीं नहीं सर, कर लेंगे। कर ठीक लेंगे है। सर। चलिए कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। 2 न्यूमेरिकल और है हमारे, नहीं 3 है, 3 न्यूमेरिकल और है। सर हो हो गया। गया। हो गया, ठीक सर ये एक बार पूरा दिखा दीजिए। लीजिए। पूरा तो खैर इसमें नहीं आ पाएगा इतना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया और उसके बाद आ जाएगा यहाँ तक आ गया, फिर तो डिवाइड आप कर ही लेंगे। यस सर हो सर गया। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। जी सर 10th तक ही करे थे मैंने। 10th वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी डिवीजन में, तो 10th वाले के कोई आगे दिक्कत की नहीं। नहीं।
इस तरह का न्यूमेरिकल थोड़ा जो मेरे हिसाब से इतनी कैलकुलेटिव पार्ट वाला न्यूमेरिकल नहीं आता, ज्यादा ही कुछ कैलकुलेटिव पार्ट है। आने को तो आ सकते हैं, कुछ भी आता है वैसे, मैंने चेक पॉइंटों वाली वैल्यूज भी करी है बोर्ड में, आने को तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी। सर इस न्यूमेरिकल में सर पहले मैंने गलती से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, मतलब वो एम सर ऐसे दे रखा है ना कि पहले पानी की टेम्परेचर और मास दे रखा है, और पर कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले दे रखी है। तो सर उस पहले वैसे करा, तो सर उसमें सर ध्यान नहीं दिया, तो एक पेज उसमें बर्बाद हुआ। फिर सर मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, तो कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई, तो एक पेज उसमें बर्बाद हुआ। सर फिर मैंने फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दिया। नहीं देखो, केल्विन में चेंज करने में जाहिर सी बात है बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो होनी है इक्वेशन, इसलिए हमने, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड इधर भी डेल्टा टी जो आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो आया है ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है, इधर भी डेल्टा टी जो आ रहा है वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ सर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया सर, मेरे वो टेम्परेचर्स दे रखे थे ना T1 T2, तो मेरे को लगा डिग्री सेंटीग्रेड से पहले डेल्टा वो उसमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे सर, मैंने फॉर्मूला में डेल्टा टी पे ध्यान नहीं दिया इस वजह से सर। कोई बात। चलिए तो 11th न्यूमेरिकल देखते हैं। 11th न्यूमेरिकल क्या है, फोकस करते हैं। आइए, कहता है 11th न्यूमेरिकल में 200 ग्राम of hot water at 80 degree centigrade is added to 300 ग्राम of cold water at 10 degree centigrade। 200 ग्राम गर्म पानी है जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसमें मिलाया गया 300 ग्राम ठंडा पानी जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। निगलेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर। अच्छा, निगलेक्टिंग हीट से याद आ गया, एजम्पशन लिख लेना पिछले वाले न्यूमेरिकल में, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट इन द सराउंडिंग, एजम्पशन। हाँ, तो निगलेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर, ये निगलेक्ट कर दीजिए कि कंटेनर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, छोड़ दीजिए उसे। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर। जो फाइनल टेम्परेचर आया है मिक्सचर का वो कैलकुलेट करिए। जब 200 ग्राम गर्म पानी जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर था उसे मिलाया जाता है 300 ग्राम ठंडे पानी में जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, तो बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा। और ध्यान रखिएगा, चाहे गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी वो तो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन ही रहेगी। तो वहां पर हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा मैं वैल्यू ना रखते हुए सी से सी रिड्यूस कर दूंगा, या फिर वैल्यू रख के भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हॉट वाटर रखेंगे, यहाँ कोल्ड वाटर, जहां पर हॉट वाटर का जो मास है m1 वो 200 ग्राम है, ये बात भी नोट वर्दी है। टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, यानी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये देखिए सीजीएस में ही चेंज कर लें, है ना। और नहीं भी करना चाहते तो दोनों की C1 की वैल्यू सेम है, तो आप उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं न्यूमेरिकली, कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां M2 जो है ठंडा पानी, उसका मास है 300 ग्राम, और फिलहाल वो जो टेम्परेचर पर है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और C2 भी यही है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। और हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछा जा रहा है, तो लेट करेंगे, लेट फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू टी स्मॉल टी। स्टार्ट करें। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, according to principle of mixtures, heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body। So m1 into c1 into t1 minus t is equal to m2 into c2 into t minus t2। वैल्यू रखते हैं, 200 into 4.2 into t1 80 minus t, और 300 into 4.2 into t minus 10। 4.2 से 4.2 रिड्यूस, 20 से 20 रिड्यूस, ठीक है जी। ये 2 बचा, 80 माइनस टी, और यहाँ 3 बचा,
और ये t माइनस 10। 160 माइनस 2t इज इक्वल टू 3t माइनस 30। 160 प्लस 30 इज इक्वल टू 3t प्लस 2t। 190 इज इक्वल टू 5t, या 190 अपॉन 5 इज इक्वल टू t इक्वल टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई भी स्टेप आपकी समझ नहीं आया हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। बोलिए। एक सर एक करके जैसे इसमें जनता। इन्होंने जी बोलिए। जैसे इसमें जैसे इन्होंने स्पेसिफिक हीट को इन्होंने केल्विन में रखा है, पर आपने कहा था कि हम उसे सेल्सियस में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं फिर ये दिखाने की जरूरत नहीं कि हम डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। अच्छा कि आपने पूछा, वो मैंने बीच में भी लिखवाया था ना, हमारे सारे पाप ऐसे धुल जाते हैं कि आप इसे डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन लिख दीजिए, बस काफी है, चल जाएगा। कहाँ तक चेंज करेगा बंदा, दिक्कत पड़ जाएगी। न्यूमेरिकल्स बहुत बड़े हो जाते हैं फिर चेंजिंग में। तो सर हम अगर इसमें T1 को अगर हम 80 केल्विन मतलब 80 केल्विन नहीं लिख सकते, हम हमें 80 मतलब 80 डिग्री सेल्सियस ही लिखना है। देखिए हाँ 80 डिग्री, ये बहुत अच्छा पूछा आपने। इसको 80 केल्विन नहीं कह सकते क्योंकि ये एग्जैक्ट टेम्परेचर है। जो चेंज इन टेम्परेचर यानी राइज या फॉल इन टेम्परेचर शो होता है सेंटीग्रेड स्केल पर या केल्विन स्केल पर, वो डिफरेंस बराबर होता है। मतलब ये डिफरेंस बराबर होगा, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस आएगा, ये और ये वाला डिफरेंस। डिफरेंस को आप केल्विन पे, ये मतलब अगर मान लीजिए 15 डिग्री का डिफरेंस आया तो वो केल्विन स्केल पर भी 15 उतना ही दिखाएगा और इधर वाले सेंटीग्रेड पर भी उतना ही दिखाएगा। ये तो आप कर सकते हैं, बाकी नहीं, उसको नहीं चेंज कर सकते। उसको चेंज करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ओके सर। सब मतलब इसमें मार्क्स कट सकते हैं हमारे, अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस की जगह हम 80 केल्विन लिख दें तो। हाँ बच्चों कट सकते हैं। बच्चों ये मीटिंग एंड हो रही है, अगर आप आगे के 2 न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो सेम लिंक से ज्वाइन करिए, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं।